कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। इसका अपना पूर्ण विज्ञान है। विश्व में इसमें नित्य नूतन शोध भी हो रहे हैं। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। कल हमने आप सबसे बताया था कि हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारा प्रकट मन है, जो हमारी सारी एक्टिविटीज जिसके माध्यम से हमें दिखती है। पर इन सबको प्रेरित और प्रवृत्त करने वाला हमारा अवचेतन मन। चेतन मन की सारी प्रवृत्तियों को वह अपने अंदर ले लेता है और वही कालांतर में हमारे चेतन मन के माध्यम से हमारी प्रवृत्ति कराता है। दूसरी ओर हम जैसे विचार करते हैं वैसे संस्कार हमारे चित्त में जमते हैं। हम जिस विषय में जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। एक सिद्धांत है जो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। हम जिसको जैसी भावना भाएंगे हमारे अंदर वैसी चीज़ें आ जाती हैं। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या सीक्रेट जैसे लोगों ने अपने विज्ञान को सारे विश्व में प्रचारित किया। यह मूलतः हमारी अपनी साधना है, प्राचीन साधना। प्राचीन काल में हमारे अनेक आचार्यों ने इस साधना को प्रयोग में लिया। मूलतः जैन साधना की जब बात करते हैं तो वहाँ एक ही बात कही जाती है कि तुझे अगर परमात्मा होना है तो तू हर पल एक ही भावना भा कि मैं परमात्मा हूँ। जैसी भावना भाएगा जीवन वैसा बन जाएगा। शुद्ध आत्मा की भावना करने वाला शुद्धात्मा को पा जाता है और अशुद्ध आत्मा की भावना भाने वाला अशुद्ध आत्मा बन जाता है। ये मूलभूत विज्ञान है और इसी के आधार पर हमारी सारी साधनाएं चलती। तो हमें चाहिए कि हम जो होना चाहते वो भावनाएं बार बार दोहराएं। हमारे अनादि के संस्कार है, हम अपने आप को देह रूप मानते आए। हम अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही रूप महसूस करते आए, तो हम उससे भिन्न अपनी आत्मा के प्रति कभी दृष्टि ही नहीं ले पाते। तो हमारी अध्यात्म की साधना कहती है कि तुम जो हो उसे पहचानो। ये सब तुम्हारे अंदर के विकार है, विभाव है। तुम्हारा स्वभाव शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, चैतन्य स्वरूप है, तब उसकी भावना भाव। तो उसके लिए कहा गया शुद्धात्मा की भावना भाव। शुद्धात्मा की भावना भाने से तुम शुद्धात्मा बन जाओगे। तो जिससे हम सिद्धि को पाते हैं उससे शुद्धि तो पा ही सकते हैं। तो हम जो होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम हर पल केवल उसकी भावना भाएं। भावना भाने का मतलब अपने चित्त में वैसे संस्कारों का आरोपण करना। जब हम ऐसी भावना भाते हैं तो हमारे चित्त में नए संस्कार आरोपित हो जाते हैं और पुराने संस्कार डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। नए संस्कार जम जाते हैं और पुराने संस्कार डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। जब पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन आता है। आज मैं आपके जीवन व्यवहार से जुड़ी जो हमारी अंदर की दुर्बलताएं उनको दूर करने के उपाय बताना चाहता हूँ।
जैसे गुस्सा, शायद ही इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी गुस्सा ना आया हो, अथवा किसी के गुस्से का शिकार ना बना हो, है ना। तो एक बड़ी दुर्बलता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गुस्से का संस्कार जमा हुआ है। अब आप सोचिएगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा आएगा। नेगेटिव बात जब भी आएगी तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पर वैसा ही असर पड़ेगा और वो चीज़ें हम पर हावी हो जाएगी। तो हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने का लक्ष्य है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दें। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस एक वाक्य को दोहराइए। इससे क्या होगा? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये वाक्य आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। और जब कभी गुस्सा उभरेगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। तो क्या हुआ? उफनते दूध में एक चुल्लू पानी डाला, क्या हो गया? उफान शांत हो गया। आप नियमित कीजिए एक छोटा सा प्रयोग, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। 108 बार ऐसे दोहराइए। किसी भी एकांत स्थान में बैठ के दीर्घ और लयात्मक तरीके से इसे दोहराइए। फिर अपनी मोबाइल की रिंग टोन में डाल दीजिए। दिन भर में 100 घंटी तो बजती ही होगी। 100 बार दिमाग में स्ट्राइक होगा, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। फिर आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लिख लीजिए, मुझे शांत रहना। आप अपनी गाड़ी में लिख लीजिए, मुझे शांत। आप अपने दफ्तर में लिख लीजिए, मुझे शांत। आज आप अपने दुकान में रख लीजिए, मुझे शांत रह। आप अपने घर के दरवाजे पे लिख लीजिए, मुझे शांत रह। आप अपने सोने के कक्ष में लिख लीजिए, मुझे शांत रह। आप पाएंगे कि आपके अंदर चमत्कार हो गया। कई लोग जो प्रचंड क्रोधी थे, वे शांति मूर्ति बन गए। मैं भोपाल में था, एक मंदिर के दर्शन करके निकल रहा था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से उतर रहा था। उसकी डिक्की में लिखा था, मैं शांत हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम भावना योग करते हो? तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज आपके चरणों में आभार प्रकट करने आई। आपके चरणों में आभार प्रकट करने आई। बोले क्या मामला? बोले महाराज जी ये प्रचंड क्रोधी थे, कोई हिसाब नहीं। महाराज जी मैंने बहुत आरजू मिन्नत करके इन्हें 52 गजा के शिविर में भेजा। अगस्त में हमने 2019 में 52 गजा चातुर्मास में शिविर लगाया। बोला भेजा, ये जनवरी की बात है 2020 की। बोले महाराज जी ये गए और वहाँ से आने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और ये हर पल मैं शांत हूँ और मुझे शांत रहना है ऐसे दोहराते। महाराज जी मैं बहुत खुश हूँ, ये भी बहुत खुश हैं। अब ये पूरी तरह शांत रहने लगे। पहले जिन्हें बिना बात के गुस्सा आता था, अब बड़ी बड़ी बात हो जाने पर भी वे उसे इग्नोर करने लगे।
उसने बताया कि महाराज आपने जैसा बोला हमने वैसा फॉलो किया। आपने 3 महीने का बोला था, हमें तो 1.5 महीने में ही फर्क पड़ गया, बल्कि कुछ ही दिनों में फर्क पड़ने लगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा शांत हो? तो कोई आशीर्वाद से शांत नहीं होने वाला। उसके लिए आपको खुद को पुरुषार्थ करना होगा। ये अभ्यास शुरू कर लीजिए। एक छोटे से अभ्यास से आप एक बड़ी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, किसी के स्वभाव में बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, होता है। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना, मुझे सहज रहना। दोहराइए। अभी नहीं, आगे। किसी किसी के अंदर बड़ी हड़बड़ी होती है, और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, कुछ भी रिएक्ट कर। मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। आप कर सकते हैं? ओम। ठीक। कई लोग हैं जो भावनाओं में तुरंत बह जाते हैं। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना। कई लोगों में बड़ी नेगेटिविटी होती है। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक। ये प्रयोग है, इनको अपनाइए। भगवान के नाम की माला फेरने से आपका जीवन कितना बदलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा करोगे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, इसकी गारंटी ले सकता। ये रूपांतरण का आधार है। ये अभ्यास हमारे अंदर घटना चाहिए। ऐसा प्रयास भी हमें करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो शारीरिक रोग के लिए तो सब करने को थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। असली बीमारी कहाँ है? मन में। अपने स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन लाओगे तभी प्रसन्नता से जी पाओगे। तो अपने अंदर सदा बहार प्रसन्नता को बनाए रखना चाहते हैं तो आप नियमित भावना योग कीजिए। अभी कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। रेडी है? आप देखिए, उन्हें सुनिए। कैसी कैसी स्थिति, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग कैसे इनसे मुक्त हुए। बहुतों का अनुभव है। मैं तो चाहता हूँ, हो सकता आपके यहाँ के भी किसी का ऐसा अनुभव होगा। 1-2 लोगों ने तो भी यहाँ उज्जैन में बोला भी। वे अपने अनुभव के डिटेल दें और ये अनुभव आपका अनुभव हो। विजय, सबसे पहले एक जो माताजी ने कैंसर का अनुभव अपना सुनाया था, महाराष्ट्र वाली, नहीं, जिसके कई तरह के कैंसर हुए थे। बुजुर्ग माता थी कोल्हापुर की। चलो जब तक रेडी जो है वो दिखा दो, इसको छांट लो। हाँ, कोल्हापुर की माता थी जो आचार्य श्री के पास गई थी। आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया था भावना योग करने का। हाँ, जब तक आप अपना अनुभव दे दीजिए, जब तक वो तैयार करे। आके यहाँ का लाइव बोल दीजिए। आप आज बोल दिए, मेरे एब्सेंस में बोला है। तपोभूमि में बहुत कम लोग थे, अभी बोल दो, सब सुन लेंगे। आ जाइए। हाँ हाँ, यही सुनो। हाँ, शुरू करो। 1 मिनट आइए आप। पहले इनका हो जाए, उसके बाद इनको शूट कर लो, रिकॉर्ड कर लो बेटा। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर में मीनाक्षी प्रदीप जैन, उज्जैन ऋषिनगर से। मेरे को 2.5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, 6 कीमो लगे थे मेरे को। अब मैं पूर्णतः से स्वस्थ हूँ और मैं नियमित 2.5 साल से ही भावना योग कर रही हूँ और शाम को रात्रि में भी करती हूँ। आपको अब पूरी तरह आराम है? आराम है पूरी तरह। बहुत। चलिए। 10 साल से तो कैंसर है, लेकिन आपने जो बताया वो नमोकार मंत्र लिखने से भावना से मैं ठीक जा रही। फिर पिछले साल बहुत तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे के आप कोई नहीं है। और वो मेरा ननन का बेटा था, वो बोले अंदर कुछ बचा ही नहीं,
कहाँ ऑपरेशन करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली सल्लेखना ले लूँ क्या था, वो मायूस होकर हाँ बोला। फिर मैं मेरा बेटा और पुणे का आशीष शाह, वो ननद का ही बेटा है, वो दोनों मिलके आचार्य श्री के निवेदन देने गए सल्लेखना की। आचार्य श्री ने बोले उनको लेके आओ, तो मुझे लेके गए। फिर आचार्य श्री 10 जून को मिले तो बोले आपको क्या करना है। मैं बोले धर्म छोड़ना नहीं, मुझे ऑपरेट तो करना ही नहीं, अब सल्लेख लेने है। तो बोले आप सल्लेखना का टाइम नहीं है, वो प्रमाण सागर जी महाराज जो बोलते हैं ना वो भावना करते रहो, और नमोकार जो मंत्र लिखने को बोले ना वो भी ब्रह्म मुहूर्त लिखते रहो। आज तक मैं वही करते आई हूँ, मैं सही सलामत हूँ। नहीं तो अन्न खा नहीं पाती, सब यूरिन के थ्रू निकल जाता था, एक कण भी नहीं खा पाती थी। तो अब सब ठीक हो गया महाराज। इतना ज़बरदस्त धर्म और भावना योग है कि मैं कैसे बताऊँ। मैं फाइल लाई पूरी महाराज जी, किसको देखना है तो देख लो, कि कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि इससे बचाएगा। और डॉक्टर मुझे ही नमस्कार करते हैं कि कैसे आपको मेरा भी नमस्ते बोल देना महाराज जी को। बहुत सुंदर। एक बार बहन जी दूसरा वो वर्टाइगो वाला दिखा दो, सागर वाला लड़का इनका भी है, इसके बाद हो जाना। नमोस्तु महाराज जी, मेरे को 2020 में जनवरी में वर्टाइगो हुआ था मुझे महाराज जी। उस समय महाराज जी ये बीमारी घर में किसी को पता नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो जिन डॉक्टर के पास गए थे वो भी इसको पकड़ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वर्टाइगो के बारे में उन्होंने बताया। तो महाराज जी उस समय इतना घबरा गए कि कोई नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसमें चक्कर आते थे, अपने गर्दन कभी भी चेंज करते थे तो चक्कर आते थे। तो महाराज जी ये पोस्टल वर्टाइगो मुझे जब हुआ तो मैं काफ़ी घबरा गया था। 2-3 दिन निकल गए थे, कुछ आराम लग नहीं रहा था। उसी समय महाराज जी आप हबीबगंज जैन मंदिर में 108 भव्य सिद्ध महासिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था महाराज जी। उसमें मेरे बुआ का मंडल भी था महाराज जी, तो उसमें मैं जाके बैठा। उस समय महाराज जी आपके द्वारा मंच से ही आशीर्वाद सभी को प्रदान किया गया था। तो उसी समय से ही जो धुंधला उस समय दिखता था वो अपने आप ही एक उसमें ज्योति सी जाग गई थी कि वो क्लियर दिखने लगा आंखों से। और महाराज जी उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैंने भावना योग का उसी दिन मेरी माताश्री ने आपसे आशीर्वाद दिलवाया था, और आशीर्वाद से उसी दिन से ही मैंने मेरी माताश्री भावना योग करती हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं भावना योग स्टार्ट करा महाराज जी। और निरंतर भावना योग 3 दिन में महाराज जी मैं उठ के खड़ा होकर चलने लगा महाराज जी। ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से साकार हो पाया महाराज जी, और आपके निरंतर मेरे को आशीर्वाद जो मिला है उसके वजह से, और भावना योग से जो मेरे को प्रेरणा मिली है। मैं 3 दिन में जो कि बीमारी जिसके बारे में पता नहीं था, डॉक्टर भी प्रसन्न थे कि ये बीमारी इतनी जल्दी आपकी ठीक कैसे हो गई। 1 हफ्ते के अंदर मैं उठ के खड़े होकर चलने लगा था महाराज जी, और अभी भी ठीक हूँ और आगे भी ठीक हूँ। और ये सिर्फ सब चमत्कार भावना योग से है महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए कि शिखर जी में शीघ्र ही वहाँ उपस्थित होकर आपसे भी आशीर्वाद लें, और वहाँ पे भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सपरिवार आयोजन कर पाएँ, ऐसी भावना भाते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ, अब वो दिखा दो आईएस। ऐसे बीमारियों वाले सैकड़ों हैं। अभी तो आपके कमल भी हैं, कमल बताएंगे थोड़ी देर बाद। 2-3 और दिखा दें यंगस्टर्स के लिए। देखिए हाँ, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज। मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, और 3 इंटरव्यू में लगातार असफलता के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ फिर भावना योग भी किया महाराज जी। और फिर उसके बाद मेरा लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। पहली बार में मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था, 164 रैंक थी, और फिर पिछले साल 53 रैंक से महाराज जी IAS बने। भावना योग करने से अंदर से बहुत बल मिला, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, बहुत हार चुकी थी, क्योंकि बार बार इतने ऊपर जाके गिरना और फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल था। लेकिन भावना योग से अंदर से कॉन्फिडेंस मिला, और मेरी जो नेगेटिव सोच थी एग्जाम को लेके वो पॉजिटिव हो गई। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती रही, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नमोस्तु महाराज। ओ IIT
जी मैंने इस बार IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया है। जब पहली बार दिया था तो मेरा 150 रैंक आया था और 150 रैंक में IIT बॉम्बे का सीट मिलना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे जब मैं घर आई तब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मेरे अंदर नकारात्मक सोच नहीं था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोज़ हर एक दिन रो के निकलता कि करना क्या है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी होगा कैसे आएंगे टॉप 30 में। उस टाइम पे मम्मी मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तुमको सब कुछ साइड में रख के बस एक ही चीज़ करना है, वो है 3 बार भावना योग करो। एक ही चीज़ किया है, भावना योग करना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिमाग में था कि भावना योग से IIT का क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है, वो थोड़ी ना मेरा मदद करेगा सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी किया। आप जो भी बोलते थे वो रट गया, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया। लेकिन 3 महीने के बाद और आपका प्रवचन सुनना स्टार्ट किया। आप जो लक्ष्य के ऊपर प्रवचन देते थे डायरेक्ट दिमाग में सेट होता था और वो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया कि भावना योग क्या करता है। जब दूसरी बार परीक्षा देने के लिए बैठी मैं, तो जो अंदर से एनर्जी आया एग्ज़ाम को देने का कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, और मेरा इस बार भी एग्ज़ाम निकला और ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया। महाराज जी, सब आपका आशीर्वाद की वजह से। ओ हाँ, वो बच्चे वाला दिखा। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ। भावना योग करने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, जो उससे मेरे को लाभ होता है उसको। डर हटना, शांति, क्षमा और विश्वास। बहुत सुंदर। तो जो डर होता है, मैं जब भावना योग करता हूँ तो भावना योग तो मेरे लिए एक तरह से चमत्कार की तरह सिद्ध हुआ है। और उसके बाद मेरे को किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगता। दूसरे बात पे आते हैं कि मेरे को सबके लिए क्षमा भाव मेरे अंदर बहुत जागृत हुआ। मतलब भावना योग करने के बाद मेरा पूरा शरीर एक तरह से सकारात्मकता से भर जाता है। अगर हम बात करें विश्वास की, मेरा इतना ज़्यादा धर्म में विश्वास नहीं था और मैं इतना ज़्यादा सबको वैल्यूज़ नहीं देता था। पर ये करने के बाद जब मैं भगवान से अपने मन में बात कर पाता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि मेरा धर्म कितना महान है, और मेरे अंदर एक भावना जागृत होती है हमारे धर्म के लिए, और मेरा विश्वास और कट्टर हो जाता है। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ शांति की। तो भावना योग करने के बाद जब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही ट्रिपल इंक्रीज हो जाता है। और उसके कारण जब भी मेरा कभी भी ध्यान किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना सही रहता है कि मैं आराम से पढ़ाई पे फोकस कर पाता हूँ, और उसी के कारण मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है। मैं गर्भवती महिला वाला। हाँ हाँ, आप लोग प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें से डायलिसिस वाला रहने तो वो दिखाओ ना। गर्भवती महिला वाला आखिरी, जिसकी नाक नहीं बनी थी नाक बन गया, या जिसका हार्ट बीट नहीं था हार्ट बीट आया। वो अभी पंचकल्याणक में आया था ना, वैभव नगर। जो है रैंडम निकाल लो, कोई भी एक निकाल दो। ऐसे अनेक लोग जिनके संतान नहीं होते, भावना योग किया, आज उनकी गोद भर गई, बच्चे हो गए। बहुत से ऐसे प्रकरण आए जिनकी हार्ट बीट नहीं, बॉडी डेवलप नहीं, उनके लिए डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसकी सफाई कर लीजिए। उनने भावना योग किया, आज योग्य संतान को जन्म दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये निकाल लेंगे जब तक कमल जी अपनी बात करें। कमल आ जाए। आप निकाल के रखो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। अपना नाम पहले बोलिए। कमल बढ़जात्या। एक मिनट रिकॉर्ड में आने दो। अब बोलो अपना। कमल बढ़जात्या, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 2017 में मेरे इस हाथ में भयंकर पेन था। मैंने तमाम डॉक्टरों को बताने के बाद भी मेरे एक्सरे हो गए, सब हो गए, उसके बाद भी मेरे को
ये दर्द से आराम नहीं हुआ। मेरे को रात दिन बैठे बैठे निकालना पड़ती थी। मैंने जब 2017 से भावना योग शुरू करा तो मुझे आज तक कोई किसी प्रकार का दर्द और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और कोरोना काल में आपके जो मंत्र ओम जगत शांति का श्री शांति नरसानाम सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरुस्वा, ये आप पूरे कोरोना काल में आपकी यूट्यूब निकाल कर मैं ये मंत्र का जाप करता था और उससे हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोरोना काल में कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। हाँ दिखा लास्ट जो है वो दे दो। नमोस्तु महाराज श्री जी, मैं अपना एक्सपीरियंस भावना योग से संबंधित करना चाहती हूँ। महाराज श्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी, ये मेरे साथ भी हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ महाराज श्री जी, ये बेटा मेरा 5 महीने का है अभी। मैंने भावना योग महाराज जी 4 बजे डॉट नींद खुलती थी सुबह भावना योग करने के लिए, और इसको भावना योग सुनाती थी। और उसके बाद महाराज जी डिलीवरी के टाइम पे इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, 4.5 किलो की थी। तो मैम ने मना कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बट मैंने इनसे लेबर रूम में ही मतलब मोबाइल में लगवा के भावना योग सुना, और जैसे ही हुआ सो हम महाराज जी नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी हो गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुल मिलाकर भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से लाभान्वित कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और चैतसिक रूप से। आप लोगों ने कल भावना योग किया, आज पुनः भावना योग करते हैं। आप यदि इसे अभ्यास अब रद्द हो गया है, इसे लोग देख लेंगे जितना देखना है। हाँ देख लेंगे। तो आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ज़रूर इसका अच्छा लाभ होगा। आज हम भावना योग शुरू करें। चलिए वो फिर से एक बार ऊर्जा प्रवाह को दिखा दो। कल आप लोगों ने देखा था, कुछ लोग नहीं देख पाए थे, आज पुनः देख लें। स्क्रीन पर अपना ध्यान दीजिए। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल की दल की तरह घनीभूत होकर मेरे शीश पर बरस रही है। शीश के ऊपर एकदम बादल का दल है और उससे ऊर्जा का एक प्रवाह नीचे की ओर गिर रहा है, जो ऐसा लग रहा है जैसे सावर हो, और वो सीधे सिर पे आ रहा है। आप देख पा रहे हैं। आपको अपनी धारणा में ये लेना है और इस ऊर्जा के प्रवाह से बाहर से स्नान और भीतर से भी स्नान करना है। पूरे शरीर को बाहर से प्रक्षालित करें और बाहर से प्रक्षालित करने के बाद ऐसा महसूस करें कि हमारे रोमकूप खड़े हो गए और इन रोम छिद्रों के माध्यम से केस बिल्कुल खड़े हो गए और इन छिद्रों के माध्यम से ये प्रवाह मेरे मस्तक के भीतर से शरीर के अंदर जाना शुरू हुआ है और हमारे शरीर में पूरी तरह एक एक प्रदेश में फैल रहा है, ऐसा महसूस करना है। हमारे शरीर में 72,000 रंग विहीन नाड़ियाँ हैं। आप देखेंगे जो स्क्रीन पे आपको भी दिखेगा। जैसे पेड़ की जड़ होती है वैसे ही ये हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं और हमको ये महसूस करना है कि ऊर्जा का ये प्रवाह इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाए और संपूर्ण शरीर में क्रमशः सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा के इस प्रवाह को पहुंचाना है और हम इसे उत्तरोत्तर महसूस करें। धीरे धीरे ऊर्जा का ये प्रवाह, ये धार एकदम फैलते फैलते सिर से पैर तक जाए और यदि शरीर में कहीं कोई तकलीफ़, कोई पीड़ा हो तो हम उस स्थान को लाल देखें और इस ऊर्जा के प्रवाह से देख लीजिए स्क्रीन पे, जहाँ तकलीफ़ है, मान लीजिए सिर पे है, गर्दन में, कंधे में, छाती में, पेट में, जिस आर्गन में आपको तकलीफ़ है उसे लाल देखे पाउच करो और ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करना है। धीरे 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 वहाँ ज़्यादा ऊर्जा को पहुँचाकर आप ठीक करें। एक को आँखों से कम दिखता था,
आँखों में ऊर्जा का प्रवाह देने से अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा, महाराज जी अब मुझे दिखने लगा, जो धुंधला दिखता था साफ होने लगा। तो हम जिसको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते कि यहाँ क्योरिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग दे सकते हैं इस ऊर्जा के प्रवाह से। और धीरे 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 आप वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इस प्रकार पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से अपने आप को भर लीजिए और महसूस कीजिए कि मैं ऊर्जा का एक पिंड बन गया हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा के प्रवाह से भरा हुआ है, ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा है। ऐसा आप महसूस करते हुए करेंगे तो पाएंगे आप बहुत ऊर्जान्वित हैं, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ये मध्य में आप करेंगे। अब मैं सीधे भावना योग की ओर चलता। ओ, आंखें कोमलतापूर्वक बंद कर ले, गहरी सांस भर के। हाँ, आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न भी पूछना होगा तो भावना योग के बाद करेंगे। हम 10 मिनट का समय देंगे, अभी है टाइम। और सभी अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, ऑफ ही कर दें, सबसे अच्छा है, दूर करें, उसके वाइब्रेशन का दुष्प्रभाव न पड़े। 30 सेकेंड में सभी अपने मोबाइल बंद कर लें। चलिए, गहरी सांस लें। ओंकार की 3 बार नाद। दोनों कान में उंगली डाल दें और 3 बार अनुगूंज। स्थिरता से बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में नमन, वंदन और आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा
अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की
सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराया, उन पर झूठा दोषारोपण किया, औरों से छल कपट पूर्ण व्यवहार किया, विश्वासघात किया, धोखा दिया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या, जलन और कुढ़न का भाव रखा, मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ। मेरे मन में उनके प्रति घोर पश्चाताप है। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप धुल जाए। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, आघात पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज रहना है।
मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे 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 शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत हो गई। बोलना नहीं, महसूस करना। और वे सब मुझ पर बरस रही है। ऊर्जा का यह अविरल प्रवाह मेरे शीश पर गिर रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह का अनुभव कीजिए। यह अविरल धारा मेरे शीश पर गिरकर मेरे संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है। संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है। ऊर्जा का यह प्रवाह शरीर के प्रक्षालन के उपरांत शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा। मेरे रोम खड़े हो गए। केशों के छिद्रों के माध्यम से ऊर्जा का यह प्रवाह मस्तिष्क के भीतर जा रहा।
धीमी धीमी गति से यह प्रवाह संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गया। महसूस कीजिए ऊपर से बरसती ऊर्जा की इस धार को अपने मस्तिष्क में व्याप्त होता हुआ महसूस करें। पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा का यह प्रवाह फैला है। मस्तिष्क के साथ मुखमंडल में ऊर्जा का यह प्रवाह, आँख कान नाक सब ऊर्जा से भर गए। मुख में भी ऊर्जा है, कंठ में ऊर्जा और गर्दन तक ऊर्जा का प्रवाह आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।